नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विथ रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, सवेरे से उलझन में था कि किस विषय पर बात करूं, क्योंकि अच्छी फिल्में यानी कि जो बड़ी फिल्में हैं वो रिलीज़ नहीं हो रही हैं। अब देखिए ना, इस हफ्ते जो है दो फिल्में यानी कि कल दो फिल्में रिलीज़ हो रही हैं जो बिग बजट यानी बिग इंटरटेनमेंट कोसेंट वाली फिल्में नहीं हैं। एक तो रुस्तान फिल्म रिलीज़ हो रही है, जो सलमान खान के बहनोई हैं आयुष शर्मा, जो सलमान खान के आभा मंडल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सलमान ने उनको बधाई दी है। और दूसरी रज़ाकार फिल्म रिलीज़ हो रही है, जो भारत में जो इंटीग्रेशन हुआ था हैदराबाद स्टेट का, उस समय जो रज़ाकारों ने एक तरह से जो पूरा माहौल बनाया था हैदराबाद स्टेट में, उसको लेकर के है। तो वो भी फिल्म पता नहीं उसका इंटरटेनमेंट कोसेंट है या नहीं, अब तो कल देखने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी फिल्म कैसी है। लेकिन एक बात मुझे लगी और मुझे लगता है कि इसे आपको मुझे शेयर करना चाहिए, वो ये है कि कई बार हमारे देश में, हमारे समाज में जो राजनीति होती है, उसका जो इंटरटेनमेंट कोशेंट होता है वो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बड़ा होता है। कहने का आशा है कि अभी देश में चुनाव चल रहे हैं और इतने तरह के इंटरटेनमेंट हो रहे हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग इंटरटेनमेंट है। और नेताओं को, जिनको लेकर के हम सब के मन में थोड़ा बहुत सम्मान भी रहता है, वो इतने ऐसे ऐसे करतब कर रहे हैं कि लगता है किसी फिल्म में भी दिखाना मुश्किल है। कई बार होता है, ट्रूथ इज़ मोर इंटरटेनिंग देन फिक्सन, यानी कि जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, जो हकीकत है हमारे सामने, उसमें इतना मनोरंजन होता है कि फिल्में या जो वेब सीरीज होते हैं उतने मनोरंजक नहीं रह जाते हैं। वही अभी हो रहा है। अब देखिए कितने तरह के चुनाव हो रहे हैं, मतलब चुनाव में क्या क्या हो रहा है वो सब कहने लगूँगा तो एक बहुत जिसको कहते हैं रात हो जाएगी, और हो सकता है कई रातों में वो कहानी ख़त्म हो। तो इसी वजह से लगभग जून तक बहुत अच्छी फिल्में रिलीज नहीं होने जा रही हैं। कुछ फिल्में होंगी, मई वगैरह में होंगी रिलीज, मनोज बाजपेयी की भैया जी रिलीज होने जा रही है, या हीरा मंडी जो है वो भी रिलीज होने जा रही है बंसाली की 1 मई को। लेकिन ये जो बड़े मियाँ छोटे मियाँ की जो असफलता थी, भयानक असफलता थी, और जिसमें वो 300 करोड़ से ज़्यादा की फिल्म अभी तक 50 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। उसके बाद बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स ने तक किया कि ना भैया ना, अब इस चुनावी माहौल में फिल्में नहीं दिखाई जाएं। लोगों का मनोरंजन, हमारे नेता लोग मनोरंजन इंडस्ट्री के मनोरंजक जो लोग हैं उससे बड़े हो गए हैं, यानी कि नेताओं का इंटरटेनमेंट क्वोशेंट भी बढ़ गया है। और अच्छी बात भी है, नेता ज़्यादातर बोरिंग हो जाते हैं कई बार, मुझे लगता है कम से कम ऐसा। तो चुनाव में वो ऐसे ऐसे करतब करते रहते हैं कि फिल्म देखने की ज़रूरत नहीं रहती है। आप यूट्यूब पर देखिए, खबरों में देखिए, टीवी चैनलों पर देखिए, नेताओं के मनोरंजन बयान देखिए, तो सब में आपको लगेगा कि अरे ऐसा भी हो रहा है, इतनी तरह के मज़े हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कई बार जो है हमारे नेताओं को अब थोड़ा फिल्म भी कर लेनी चाहिए, और इस वजह से वो फिल्म इंडस्ट्री को भी डैमेज कर रहे हैं। अब पॉलिटिक्स को क्या कर रहे हैं उसको आप जानते ही हैं, उस पर ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं आजकल वैसे भी पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा मेरा रिश्ता रहता नहीं है। हाँ, जान और समझ लेता हूँ, लेकिन अभी फिल्म इंडस्ट्री के सामने एक संकट आ गया है। ये बात जो मैंने अभी कही थोड़ी देर पहले, वो इनलाइटर वेन में कही, मनोरंजन तत्व के रूप में कही, लेकिन कोरोना में आपको याद होगा कि फिल्में रिलीज होनी बंद हो गई थी, अच्छी फिल्में रिलीज नहीं हो रही थी, बड़ा संकट का समय था, 1.5-2 साल का। अब 1.5-2 महीना का वैसा ही संकट आ गया है। मुझे लगता है हमारे जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जुड़े लोग हैं, उसमें कुछ लोग चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे जो बड़े हीरो हैं, हीरोइन हैं, उनको भी चुनाव के मैदान में उतर जाना चाहिए, जिससे कि पॉलिटिक्स में कंप्लीट इंटरटेनमेंट का जो है पैकेज हो, और लोगों को लगे कि नेता और अभिनेता साथ साथ हमारा मनोरंजन कर रहे हैं। आज मैंने दोस्तों यूँ ही कुछ मनमौजीपूर्ण बातें की हैं, कुछ जिसको कहते हैं कोई सीरियस बात नहीं है, लेकिन इसमें सीरियसनेस भी है। और सीरियसनेस ये है कि पॉलिटिक्स के चक्कर में कई बार जो हमारा इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसको बहुत डैमेज हो जाता है, बहुत नुकसान हो जाता है। और अब हमारे सिनेमा हॉल खबर आई है कि 30-30, 40-40 रुपये में जो है सो टिकट बेच रहे हैं।
सोचिए क्या हाल हो गया है राजनीति के इस मौसम में हमारी फिल्म। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।